कहा था ना नहीं करेंगे, नहीं प्रॉपर तोड़ा उन्होंने। ये एलडीए वाला बंदा था इसलिए नहीं तोड़ा, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारा एक एक फिट भी तोड़ा है। इसका ये पूरा जंगला, पूरी ग्रिल बनी हुई, लेकिन इसका नहीं तोड़ा। मेरे नज़दीक तो उन्होंने इसको पोला कर दिया है तो तोड़ा नहीं है सर। कहाँ तक है? यहाँ ये तक है। सोलर है हमारा। एक साइड बस हम यहाँ यार पे- ये जगह छोड़ दे, आगे स्मोक में अगर हमने सरवाइव किया ना तो इन दरख्तों की वजह से किया। ये हम लोगों ने खुद लगाए थे। दुनिया के किसी मुल्क में दरख्तों को हार्म नहीं करते। लगता था कि गवर्नमेंट हमें इनाम देगी, वो उल्टा आके गिराने लगे हैं यहाँ पे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई हमें नोटिस नहीं दिया। कोई वो कह रहे हैं हम लोगों ने इश्तिहार लगाए हैं, ऐलान। कोई बंदा सामने आ जाए अगर नोटिस दिया है तो, कोई निशान लगाया हो या किसी ने नोटिस दिया हो, कोई बंदा LDA का हमें साबित कर दे। इनके पास रिकॉर्ड तो होगा ना बेटा। इसको ठीक खुद कराएंगे। इन्होंने कहाँ कराना है? हम लोग खुद, ये तो मलबा भी नहीं उठाने आते, हम खुद ही उठाएंगे। नहीं सर, वो अभी तो पीछे से उठा रहे हैं। अभी तो उठा रहे हैं, लेकिन वो हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। वो देखो ना, वो हमारे हमसाए हैं, वो DPO साहब का घर है, वो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं छोड़ना, उन्होंने तोड़ दिया है। फकीर बने उन्होंने। अच्छा जी हम देखने वो LDA वाला घर आ गया, वो जंगला लगा हुआ है। साहब ने कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। कहा था ना नहीं करेंगे, नहीं प्रॉपर तोड़ा उन्होंने। तो आप लोग कहें उनसे केस वो सुनते ही नहीं है। कुछ करेंगे। पर इन लोगों का कहना है कि हमारे थड़े तोड़े हैं, लेकिन ये एलडीए वाले बंदे का घर है, एलडीए में मुलाजिम है, और इस बंदे क्या ये बाहर इसने ग्रिल लगाकर सारी और जगह पर ये इंक्रोचमेंट की हुई है, पौधे वगैरह लगाए हुए। प्लाट भी 2 नंबर है, 2 नंबर प्लाट में कब्जा किया हुआ है। तो आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि हमारे जो तोड़े हैं तो ये क्यों नहीं तोड़ा, ये तो इतना ज्यादा बाइक। ये आप लोग सवाल। जी अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये एलडीए वाले बंदे का घर है तो इन्होंने नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ दिया है। देखें इसने ये तजावजात की हुई थी, ये इसने तोड़ दिया है। तो ये तो यूनिफॉर्म से वो तो ऐसे ही खड़ी हुई है, लेकिन वो नीचे से तोड़ दिया उन्होंने। पर सर तो ऊपर से उठा लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन वो तो ये लोग, यूनिफॉर्म- मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे सारे तोड़े, हमारा एक एक फिट भी ऊपर था तो तोड़ा है। अब ये तो पूरी ग्रिल, पूरा जंगला बना हुआ है, पौधे लगे। ये इस हिसाब से फिर पूछ ले जरा। ये अंदर चला गया। वो तो भागे हैं साहब। तो नहीं इंक्रोचमेंट तो आप लोग, ये लिखा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट LDA, लेकिन उन्होंने इनका नीचे से वो जो तजावजात है इनकी खरा जो बना हुआ था ऊपर ये। सर ये पूरा जंगला बना हुआ है, तो वो मैं नहीं कह रही, गली वाले लोग कह रहे हैं। ये एलडीए वाला बंदा था इसलिए नहीं तोड़ा, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारा एक एक फिट भी तोड़ा है। इसका ये पूरा जंगला, पूरी ग्रिल बनी हुई, लेकिन इसका नहीं तोड़ा। मेरे नज़दीक तो उन्होंने इसको पोला कर दिया है तो तोड़ा नहीं है सर, तोड़ा नहीं। अच्छा सही। आपका घर है ये? जी। कहाँ जॉब करते हैं? एलडीए में? बेटा है मेरा वो। बिल्कुल नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक और घर का थड़ा तोड़ा जा रहा है, और इतनी ज़ोर के साथ इसको तोड़ रहे हैं ये कि शायद मेरा ख्याल है कि इन घरों की बुनियादें जो हैं वो भी हिल रही हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट है, नाजायज़ तजावुज़ात है, इसको हटाना है और इन गलियों को खुला करके दिखाना है। जायज़ तजावुज़ात जो ख़त्म किए जा रहे हैं, मुझे ये बताएं इसकी जगह पे और क्या होना चाहिए फिर? आपको एलडीए वालों से पूछना चाहिए। नहीं तो आप पूछ रही हैं तो आप इनसे पूछे ना कि यहाँ पर ये सड़क के बराबर ये जो जगह हमने बनाई हुई है पार्किंग के लिए, कोई यहाँ पर कोई डेकोर नहीं किया हुआ किसी किस्म का, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? उनका मकसद ये है कि इसको रोड के इक्वल किया जाए, ऊंचे थड़े ना। तो ये रोड के इक्वल था, वो क्यों तोड़ा? वो रोड के लेवल वाला तोड़ा, वो क्यों तोड़ा? देखें बात ये यहाँ पे तो कोई रोड नहीं है ना, वो उनकी कोई रोड थी। बहरहाल वो अब गवर्नमेंट का है, उसमें हम इंटरफेयर तो नहीं कर सकते ना जी। जी भाई का कहना है कि गवर्नमेंट का इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर सब्ज़ाज़ार में ये ऑपरेशन चल रहा है, और पिछले कई दिनों से चल रहा है, और सब कुछ यहाँ पर जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात जो है वो तोड़े जा रहे हैं। ये बता के नहीं तोड़ा? नहीं बता के तो नहीं तोड़ा, इसको तो यहाँ से मूव करवाएं। मूव कर रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। कौन आ रहा है? इनके डाले बाकी सामान। नहीं ये देखें, ये कोई बात अच्छी है? 100 बंदा कुछ चीज़ें गाड़ी पार्किंग के लिए भी बंदा लगा सकता है।
मैं आपको मना नहीं करूँगी, नहीं अच्छा जा रहे आपको कहाँ तक है यहाँ ये तक है। सोलर है हमारा। एक सेकंड बस हम यहाँ यार पे- ये जगह छोड़ दे आगे से थोड़ी प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन हमारी एक डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी मुल्क में नाजायज़ है ना, वो सब गिरा दें। वो हमारे दरख्त हैं, हमारी क्यारियाँ हैं, वो जो कुछ भी है, वो इस मुल्क की हुकूमत भी है ना, तो आप उसको भी गिरा दें, फिर तो है ठीक। लेकिन अगर आप सिर्फ हमारे घरों पे चढ़ दौड़ने के लिए निकले हैं तो फिर ये गलत है। हम ये चाहते हैं। मना करने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं, वो जो उनका प्रोसेस है वो करें, हम नहीं उसके अगेंस्ट हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो ना करें। जो कुछ कानून के मुताबिक है, जो कुछ आइन के मुताबिक है, इस मुल्क में वो होना चाहिए। अगर ये नहीं है सही, नाजायज़ है, तो इनको गिरा दें बेशक, लेकिन फिर हर चीज़ गिराएं ना। थोड़ा खुल के बताएं क्या गिराना चाहिए। ये हुकूमत गिराएं सबसे पहले तो, ये नाजायज़ हुकूमत है, सबसे पहले तो इसको गिराएं, और फिर जो उसके अहकामात माने जा रहे हैं। अच्छा, हमें बताया भी नहीं ना जा रहा। नॉर्मली ये होता है कि जब कोई इक़दाम करती है ऐसी हुकूमत, तो पहले वो इन्फॉर्म करती है कि ये हम ये काम करने वाले हैं, ये इसकी सारी इसकी बातें हैं, ये गलत है, जो कुछ भी है हमें बताएं तो उसे कि क्या गलत हमने किया। हमें बताते भी नहीं है और फिर ऐसा चढ़ दौड़ते हैं हमारे घरों पे। ये तो फिर कब्ज़े वाली बात है। फिर कल को आप हमारे घर भी गिरा दें आके, क्योंकि हमारे पास तो कोई बात नहीं है ना। आप हमें बताएं कि किस तरह से कोई पेपर दिखाएं, कुछ दिखाएं कि ये नाजायज़ है, ये गलत है, हमें भी पता हो कि गलत है। आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? हमें कोई नोटिस नहीं दिया। ऊंचा बोलिएगा जी, हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया इसके बारे में। और इस कंडीशन में जब पंजाब में स्मोक की अभी भी इतनी बुरी सूरत हाल है, आप ये गली में दिखाएं, हरे भरे दरख्त हैं और हम सांस लेते हैं स्मोक में। अगर हमने सर्वाइव किया ना तो इन दरख्तों की वजह से किया। ये दिखाइएगा ज़रा पीछे दरख्त, ये जो सारे चले जाएंगे, ये वाले आप दरख्त दिखाइए। ये हम लोगों ने खुद लगाए थे और कई सालों की ये मेहनत है। किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में दरख्तों को हार्म नहीं करते। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट होती हैं, सड़कें बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, लेकिन दरख्तों को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। और ऐसे दरख्त जो ऑक्सीजन देते हैं, आपने हमें स्मोक से तो कुछ भी नहीं किया ना हुकूमत ने हमारे लिए। उल्टा जो दरख्त हमारे पास हैं आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एटलीस्ट इन दरख्तों को छोड़ दें, बाकी जो गिराना है गिराएं। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म होता है। सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है, बिकॉज वी आर द यंग जनरेशन, हर बंदा जो है ना वो अपनी थॉट के हवाले से बोलेगा। मुझे तो एक ये चीज़ समझ नहीं आती कि 30 साल मैडम चीफ मिनिस्टर की हुकूमत थी, इनके बाप दादा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर अब ये खुद ऐसा कुछ कर रही हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे थीम क्या है और क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से इनको अब ये 30-40 साल बाद ये करना पड़ा। और लोगों को कम से कम अवेयर तो करें, जो लोगों का डैमेज हो रहा है, या जो पहले अवेयरनेस तो दें। आप कह रहे तजावुज़ात की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये हुकूमत ने ही तजावुज़ किया हुआ, जो हमारी 30 साल से हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ यही एक इशू है कि अगर नाजायज़ चीज़ों को गिराना है तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो चीज़ नाजायज़ है ना वो ये हुकूमत है। सबसे पहले इसको गिराएं, फिर उसके बाद आप जो मर्जी करें, हम सर तस्लीम हैं। अगर हमारे घर नाजायज़ डिक्लेयर होते हैं आप उनको भी गिरा दें। भाई हम कानून के साथ हैं, हम कानून के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं। और दूसरी बात ये, अब ये हुकूमत जाएगी, ये हमारे पाकिस्तान में तो हुकूमतों का कुछ तो पता ही नहीं होता। अब ये हुकूमत जाएगी, फिर लोग बना लेंगे, उसके बाद फिर कोई हुकूमत आएगी, फिर मतलब कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसकी जिसका अवेयरनेस दें, कैंपेन चलाएं कि इसके ये नुकसानात हैं, अगर हम ये करेंगे तो इसके ये फ़वाइद होंगे। हमें तो कोई नहीं पता कि जो कुछ हो रहा है इसका क्या फ़ायदा है। हमें तो तबाही नज़र आ रही है ना। आप हमें बताएं कि इसका फ़ायदा क्या है। ये कोई मेन रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक चलनी है, यहाँ पे गाड़ियाँ आनी है, यहाँ पर क्या होना है गलियों के अंदर। आप गलियों के अंदर चढ़ दौड़े हैं और इससे इस टाइम इस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा हम ये जानना चाहते हैं। स्मोक में फ़ायदा है, माहौलियात में एक वार्न करना चाहूँगी कि इनकी ये सब चीज़ें ये लास्ट ही हैं, क्योंकि अब जो जनरेशन आने वाली है वो आपसे क्वेश्चन करेगी और वो आपके अगेंस्ट इसको मतलब आगे इसके रिटेलिएट भी कर सकती है। तो आप ये हमारी जनरेशन तक को तो कर सकें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गलियों में ज़रूरत नहीं है इनक्रॉचमेंट की ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, आम तरफ ज़्यादा नहीं है, गलियाँ हैं, घर हैं और बच्चे हैं, और बच्चों के लिए हमने ये दरख्त लगाए हुए हैं। घर का ये हिस्सा सारा, हाँ ये हमारे घर का हिस्सा यहाँ है। पर क्या लगाया हुआ था आपने? यहाँ पे शहतूत है और यहाँ पे आम का दरख्त है जो कई साल पुराना है। सामने देखें ये दरख्तियाँ सारी जो छाँव देती हैं और गर्मियों में ये इतनी ज़रूरी हैं कि हमें लगता था कि गवर्नमेंट हमें इनाम देगी, वो उल्टा आके गिराने लगे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।